नमस्कार। आज बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की। अब ये शब्द सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक दिन का पेट भरने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिससे हर किसी को हर दिन खाना मिल सके। चलिए आज इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि खाद्य सुरक्षित होने का असली मतलब है क्या? क्या सिर्फ पेट भर जाना ही काफी है? देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये मामला सिर्फ भोजन का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए इसकी ऑफिशियल परिभाषा देखते हैं। खाद्य सुरक्षा का मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां हर इंसान को हर समय पेट भरने के लिए पौष्टिक खाना मिल सके। और इसके 3 सबसे जरूरी पिलर हैं। पहला उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी, दूसरा पहुंच यानी एक्सेसिबिलिटी और तीसरा सामर्थ्य यानी अफोर्डेबिलिटी। मतलब देश में अनाज हो, वो लोगों तक पहुंच पाए और लोगों के पास उसे खरीदने के पैसे हों। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब जाकर खाद्य सुरक्षा पूरी होती। ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब होता है? इसे समझने के लिए हम देखते हैं 2 अलग अलग कहानियां। ये हैं असुरक्षा की 2 कहानियां। तो हमारी पहली कहानी है रामू की। रामू गांव में रहता है और उसके पास अपनी जमीन नहीं है। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है। तो रामू की असलियत क्या है? देखिए, वो एक दिहाड़ी मजदूर है। उसका काम पूरी तरह मौसम पर टिका है। जब खेतों में बुआई या कटाई का मौसम होता है तब तो उसे काम मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि साल के करीब 4 महीने उसके पास कोई काम नहीं होता। और इन महीनों में परिवार का पेट पालना एक जंग बन जाता है। कभी कभी तो बच्चों को भूखे पेट भी सोना पड़ता है। इसी को कहते हैं मौसमी भुखमरी। अच्छा, ये तो हुई गांव की बात। अब चलते हैं शहर की तरफ और मिलते हैं अहमद से, जो बैंगलोर में रिक्शा चलाता है। अब अहमद की परेशानी रामू से थोड़ी अलग है। उसकी कमाई फिक्स नहीं है। किसी दिन अच्छी कमाई हो जाती है तो किसी दिन घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल होता है। लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा सहारा है, पीडीएस का पीला कार्ड। इस कार्ड की वजह से उसे गेहूं, चावल, चीनी जैसी जरूरी चीजें बाजार से लगभग आधी कीमत पर मिल जाती हैं। और इसी कार्ड के दम पर वो अपनी कम और ऊपर नीचे होती कमाई के बावजूद अपने बड़े परिवार का पेट पाल पाता है। ये तो थी एक एक इंसान की कहानियां, पर अब हम बात करेंगे एक ऐसी राष्ट्रीय त्रासदी की, एक ऐसी भयानक घटना की जिसने भारत की खाद्य नीति की दिशा ही बदल दी। ये कहानी है बंगाल के भयानक अकाल की। साल था 1943 और इस अकाल में एक अंदाजा है कि 30 लाख लोग मारे गए थे। जी हां, 30 लाख। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये उसी तबाही की एक छोटी सी झलक है। ये भारत के इतिहास का सबसे भयंकर अकाल था और इसने हमें दिखाया कि जब एक देश की खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था फेल हो जाती है तो नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है। पर अब जो आंकड़े सामने आते हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। इस टेबल को देखिए। ये बंगाल में चावल की उपलब्धता को दिखाता है। 1943 में यानी अकाल वाले साल में कुल 79 लाख टन चावल उपलब्ध था। हाँ, ये 1942 से कम था, लेकिन 1941 से तो ज्यादा था। तो फिर इतनी मौतें क्यों हुई? इससे एक बहुत बड़ी और डरावनी सच्चाई सामने आई कि अकाल सिर्फ अनाज की कमी से नहीं आया था। असल समस्या ये थी कि लोगों के पास उस अनाज को खरीदने की ताकत नहीं थी। उन तक अनाज की पहुंच ही नहीं थी। बंगाल के अकाल ने जो सबक सिखाया, उसने भारत को एक मजबूत सिस्टम बनाने पे मजबूर कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत का फूड सिक्योरिटी सिस्टम काम कैसे करता है। तो मोटे तौर पर इस सिस्टम के 2 मेन हिस्से हैं। पहला है बफर स्टॉक, जो कि अनाज का एक इमरजेंसी रिजर्व है, और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम पीडीएस के नाम से जानते हैं। ये एक नेटवर्क है जो अनाज को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है। तो ये बफर स्टॉक आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे आप सरकार का अनाज वाला इमरजेंसी फंड कह सकते हैं। सरकार की एजेंसी भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई किसानों से गेहूं और चावल खरीदकर बड़े बड़े गोदामों में जमा करती है। और ये खरीद एक पहले से तय की गई कीमत पर होती है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी कहते हैं। ये स्टॉक ही देश का सुरक्षा कवच है। और फिर आता है इस सिस्टम का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, पीडीएस। ये देश भर में फैली लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानों का एक विशाल नेटवर्क है। इन्हीं दुकानों से बफर स्टॉक का अनाज गरीबों को बहुत ही कम यानी रियायती दामों पर दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे अहमद को अपने पीले कार्ड से मिलता है। तो ठीक है, सिस्टम तो बना दिया गया,
पर सवाल ये है कि इसका जमीन पर असर क्या हुआ। चलिए आज की हकीकत पर नजर डालते हैं। और जो नतीजे हैं वो वाकई कमाल के हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1983 में गांव के 16% से भी ज्यादा परिवार ऐसे थे जिन्हें साल के कुछ महीने भूखा रहना पड़ता था, और 2000 आते आते ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 2.6% पर आ गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो इस सिस्टम की सफलता को दिखाती है। अब इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है हमारे देश में अनाज का बढ़ता उत्पादन। हरित क्रांति के बाद से भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। जैसा कि हम देख सकते हैं, उत्पादन लगातार बढ़ता ही गया है। इससे न सिर्फ देश की इतनी बड़ी आबादी का पेट भरता है, बल्कि बफर स्टॉक बनाना भी मुमकिन हो पाता है। और आखिर में ये पूरी बात घूम फिरकर अहमद जैसे लोगों पर ही आती है। एक छोटा सा पीला कार्ड अहमद जैसे अकेले कमाने वाले इंसान को अपने बड़े परिवार का पेट पालने में मदद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि बड़ी बड़ी सरकारी नीतियां और सिस्टम का असली मकसद आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना ही होता है। तो हाँ, भारत ने एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। अब हमारे सामने नए सवाल हैं, नई चुनौतियां हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज और कोरोना जैसी महामारियां। तो सोचने वाली बात यह है कि इन नई चुनौतियों के बीच खाद्य सुरक्षा का भविष्य कैसा होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।